हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के तापों का नाश होता है भगवान के नाम स्मरण करने के साथ। तापत्रय विनाशाय, ये तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम का दास। देखो ये जीव चिंता बहुत करता है, पर चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम। चिंता मत करो, चिंतन करो। भगवती दुर्गा सप्तशती में कह रही है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जब जब तुम मेरा चिंतन करोगे, मेरा ध्यान करोगे, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वही गीता में भगवान कहते हैं, अनन्या चिंततो मा ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भावयामि। अनन्य भाव से जब मेरा जीव याद करता है, चिंतन करता है, तो मैं भी उसकी चिंता करता हूँ। मेरी ओर एक कदम बढ़ाकर तो देख, 1000 कदमों से तेरी ओर न दौड़। ये मेरा बच्चा है। जब तुम एक कदम बढ़ाकर भगवान की कथा में आते हो, तो भगवान 40 कदम दौड़ते हैं आपके लिए। सुदामा जी इतनी जल्दी द्वारिका पहुंच गए, एक कदम बढ़ाता भगवान 40 कदम बढ़ते। सुदामा जी को बड़ा दुख हुआ, देखो ये द्वारिका इतनी पास थी, पर मैं पापी इतनी जल्दी पहुंच गया। मैं तो रोज भगवान के दर्शन करता, पर ये जीव समाज की चिंता करता है, परिवार की चिंता करता है। और जब तक समाज की चिंता करता है, भगवान की चिंता नहीं करता। जब समाज, परिवार, पुत्र को याद करता है, तो भगवान को याद नहीं करता। और भगवान को तब याद करता है जब ये संसार याद नहीं करता। ये श्रीमद् भागवत 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी शास्त्रों का निचोड़ है। कलयुग में जीव अज्ञानी होंगे, बड़े बड़े वेद पुराण समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वेदव्यास जी ने चारों वेदों को निचोड़कर भागवत रूपी फल का निर्माण किया। तो यहाँ पर नारद जी पूछते हैं कि देखो फल तो कई प्रकार के होते हैं, मीठो है नमकीन रे बाबा, चिरपरो थोड़ो खाटो। कोई मीठा भी फल होता है, कोई तीखा भी होता है, कोई कसेला भी होता है, कोई चिरपरा भी होता है। तो ये भागवत का फल का स्वाद कैसा है? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि भागवत का फल सिर्फ मीठा है, मीठा के अलावा इसमें कुछ नहीं, सभी शास्त्र का रस है। बोले कैसे मीठा है, हम कैसे पता करें? तो बोले देखो, जब तोता किसी फल को चोंच मार देता है तो वो फल मीठा ही होता है। बचपन में हम फल खाते थे, कहते थे सुआ कतरी, यानी तोता ने कतरा है इसलिए मीठा ही होगा। तो इस भागवत को किस तोते ने चखा है? बोलिए सुखदेव जी महाराज जय। सुखदेव जैसी महान ज्ञानी ने इस फल का रस पिया है, इसलिए इसमें कोई भी चीज न तीखा है न चिरपरा, ये तो केवल मीठा है। इसलिए सभी शास्त्र सब ग्रंथन को, ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का, वेद रूपी वृक्ष से एक फल पका जो भागवत बनकर प्रकट हो गया। सुखदेव जैसे तोते ने अपने मुख से जब इस फल को चखा तो उसमें मधुरता आ गई। इसलिए भगवान का एक नाम है मधुर। अधरम मधुरम नयनम मधुरम रसितम मधुरम गोपी मधुरम गावा मधुरम मधुराधिपते। क्योंकि हम सब जानते हैं कि तोते का काटा फल
और अधिक मीठा और रसमय हो जाता है। इस फल में केवल रस ही रस है। 9 प्रकार के रस श्रीमद् भागवत में। देवी पुराण में श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, पर वात्सल रस नहीं है। पर इस भागवत में तो 9 के 9 रस हैं। ये रसपान केवल 84 लाख योनियों में 14 भुवन में केवल पृथ्वी वासियों के लिए ही भगवान ने सुलभ किया है। कथा के द्वारा आप जानोगे कि देवता भी सोचते कि काश हमारे स्वर्ग में पुराण होती, पर स्वर्ग में पुराण नहीं होती। इसलिए देवी देवताओं का पृथ्वी लोक में कभी नवग्रह, कुल देवता, अधि देवता, प्रत्यादि देवता के रूप में आवाहन किया जाता है, ताकि वो भी आकर कथा सुने, जो ने स्वर्ग में भी दुर्लभ है। नंदलाल, आनंद कंद, मोर मुकुट, बंसी वाले जिनके चरणों की सेवा करते हैं। देखो, जिन राधा रानी के चरणों की जोत के दर्शन करने के लिए, अंगूठे, पांव के अंगूठे की नख के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी ने करोड़ों वर्ष तपस्या की, पर स्वप्न में भी सुलभ नहीं हुई। ऐसी राधा रानी जिनके चरणों की सेवा मेरे गोविंद करते हैं। चूंकि सुखदेव जी महाराज की गुरु है राधा रानी, उन्होंने एक तोता पाला था, वही सुखदेव है। और गुरु का नाम ना लिया जाए इसलिए ये परंपरा है। उन्होंने भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया है, श्री शब्द लिखा है। श्री यानी राधा जी का ही नाम, इसलिए श्री मद यानी जिन आदि शक्ति जगदम्बा के गर्भ से जन्म लेकर एक दिन माँ के गर्भ से जन्म लेकर माँ के गर्भ में ही समा जाना है, इसी का नाम संसार। इसलिए संसार में माँ के अलावा और कोई नहीं है। उसी आदि शक्ति जननी प्रकृति स्वरूप राधा रानी के मद से, जिनकी कृपा से भागवत यानी भगवान। भागवत में 4 अक्षर है, भक्ति, भा, गा यानी ज्ञान, वा यानी वैराग्य और ता यानी तप। जिनमें ये 4 चीज हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, और इतनी कष्ट में गर्मी में आप लोग जो तप कर रहे हैं। देखो, सोने को तपना पड़ता है, परंतु जितना तपता है सोने की कीमत उतना ही बढ़ती जाती है। तो अगर भगवान ने आपके जीवन में कष्ट दिया है तो समझ लो भगवान आपको सोना बनाकर संसार में चमकाना चाहते हैं। गुलाब कांटों के बीच में भी प्रसन्न रहता है, कमल कीचड़ के बीच में भी प्रसन्न रहता है। तो भागवत कहती है कि विपरीत परिस्थितियों में जब कष्ट रहे और प्रसन्न रहो, हर समय मुस्कुराओ। तुम भी अगर विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराओगे तो भगवान आपको सोने के आभूषण की तरह, गुलाब और कमल की तरह अपने हृदय से लगाएंगे। इसलिए देखो, भागवत श्री माँ राधा रानी की कृपा से सुलभ है। भक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। आपके हृदय में जब भक्ति आ गई, भगवान के लिए ताली बजने लगे, भगवान के लिए पांव फड़कने लगे, नृत्य होने लगे, तो समझ लो भक्ति रानी हृदय में आ गई। अब भगवान आपके हृदय में आ गए हैं, अब कथा श्रवण करना। इसलिए सबसे पहले राधा रानी को प्रणाम करना चाहिए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। राधा राधा रटती ही शव व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम से जाए। क्योंकि राधा रानी के बगैर भक्ति नहीं मिलती। भक्ति की अधिष्ठात्र देवी है। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरे। भगवान के जन्म लेने का हेतु न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव है। जब भक्त भाव से पुकारता है तो निराकार भगवान भी अपने भक्त की इच्छा करने के लिए उसी रूप में प्रकट हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तन कैसे। तो आइए राधा रानी जी का जयकारा लगाएं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो श्री यानी राधा रानी, श्री गुरु का नाम नहीं लेते, इसलिए राधा जी का नाम न लेकर राधा मद भागवत न लिखकर श्रीमद भागवत। अब श्री के बाद मद आया है, श्रीमद। मद यानी जो पूर्ण हो, जो लक्ष्मी से पूर्ण हो, जो ऐश्वर्य से पूर्ण हो, जिसमें 6 गुण हो, जिसका कभी नाश न हो, जो वीरवान हो,
जो न कभी नष्ट होता, न बढ़ता, न घटता, जो पूर्ण ब्रह्म है यानी मद है, जिसमें मद पूर्ण वही श्रीमद परमेश्वर। राधा रानी की कृपा से जो संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी अनुष्ठान है, जिनका फल जिसके श्रवण करने से मिल जाता है, वही पूर्ण पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब यहाँ पर प्रश्न है कि 18 पुराण कौन कौन से हैं। लोगों में बड़ी शंका है, कोई कहता है नर्मदा पुराण, कोई कहता सूर्य पुराण, पर ये 18 महापुराण में नहीं आता। ये पुराण के एक अध्याय है। स्कंद पुराण के आखिरी अध्याय को ले लिया तो नर्मदा खंड जो है वही नर्मदा पुराण बन गया। भविष्य पुराण के एक अध्याय को ले लिया तो सूर्य पुराण, परंतु ये महापुराण नहीं है। 18 महापुराण के बारे में श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, मद्वयम 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 वह चतुष्टयम अनापलिंग कुस्तानि पुराणानि पृथक्। मद्वयम यानी मत्स्य और मार्कंडे, माँ अक्षर से 2 पुराण, भद्वयम भा अक्षर से 2 भविष्य पुराण, ब्रत्रयम ब्र यानी 3 यानी ब्रा से ब्रह्म ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त पुराण, अनापलिंगम आ यानी अग्नि, ना यानी नारद, पा यानी पद्म, लिंग यानी लिंग पुराण, कूर्मम यानी कूर्म, अनापलिंग कुस्तानि इसके यानी स्कंद, पुराणानि पृथक पृथक। तो भद्वयम या भविष्य और भागवत, इस प्रकार ये 18 महापुराण हैं। और इन्हीं 18 पुराणों से ही अनेक पुराणों का उपपुराणों का जन्म हुआ। अब देखो भागवत शब्द में 4 अक्षर है, क्योंकि अन्य पुराण से किसी में मुक्ति मिलती है, किसी में भक्ति मिलती है, किसी में ज्ञान मिलता है, पर भागवत में 4 चीजें मिलती हैं। अब 4 चीजें क्यों मिलती हैं? क्योंकि इसके जो भगवान है वे चतुर्भुजधारी हैं, जो दे फल 4, जो 4 चीजें देते हैं। भा यानी भक्ति, गा यानी ज्ञान, वा यानी वैराग्य और 4 यानी तप, ता यानी तप। जिस पुराण के श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य व त्याग की प्राप्ति होती है वही भागवत महापुराण है। किसी कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है, जिसमें भागवत के 4 अक्षरों की महिमा है। पहला अक्षर भा, भा के कहे से खुल जात भाग्य जीवन के। अगर भा बोल दिया तो भाग्य खुल जाते हैं जीवन के। भा के कहे से खुल जात भाग्य जीवन के। और गा यानी गा के कहे से गिरी गुमान गिर जाते हैं, बड़े से बड़े पहाड़ों से अभिमान भी नष्ट हो जाता है। और वा के जपे विष्णु बैकुंठ पाए लेते, वाह बोल दिया तो विष्णु के बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। और आखिरी अक्षर ता के कहे से भव सागर तर जाते हैं। और इन होठों से जो कानों से जिसने भगवान का नाम सुना तो आधर के सुनय से एक जन्म को विनाश होते, दौ के सुनाए विष्णु लोक पा जाते हैं। तो आइए मिश्री से मीठे मेरे कृष्ण के बोल, अब कोई इस भागवत का कैसे लगाए मोल। हीरे से ज्यादा है मेरे कृष्ण अनमोल, अब तो बिल्कुल मुफ्त में 7 दिन मिलेगा, इसलिए सभी जय श्री कृष्णा बोल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनयो हरि। आपके पास जो होगा वही तो आप दोगे, तो भगवान का पास क्या है? भगवान का स्वरूप मंगलमय, इसलिए सबको मंगल देते हैं। जो स्वयं मंगलमय है और जो दूसरों का भी मंगल करते हैं, से मंगलमय परात्पर अखिल ब्रह्मांड के नायक भक्त वत्सल भगवान पीताम्बरधारी आनंद कंद मोर मुकुट बंसी वाले की हम वंदना करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनम सत्संगमम जालवते पुरखो यथावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते। आप सोच रहे हो कि आप ये जो कथा सुन रहे हो इसी जन्म का पुण्य नहीं, बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। अब देखो 84 लाख योनि में कभी जीव कुत्ता बना, गाय बना, पेड़ पौधे बना, तो इतने योनियों में भगवान की कथा सुलभ नहीं है। और ये मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा कोई भी योनि वैकुंठ को नहीं जाती, स्वर्ग को नहीं जाती, नर्क को नहीं जाती, यहीं मरती, यहीं पैदा हो जाती। केवल ये मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो भगवान की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, इसलिए कहा गया है बड़े भाग। अनेक जन्मों का जब पुण्योदय होता है तब मनुष्य योनि में ही ये कथा सुनने को मिलती है, देव योनि में भी नहीं। और ये कथा कब होती है? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, 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 बिनु हरि कृपा। जब हरि की कृपा होती है तब ऐसे आयोजन हमें सुनने को मिलते हैं। इसलिए कथा में भगवान ने, जिसने देखो हर पल हमारा साथ दिया, तो हमें भी उनका धन्यवाद बीच बीच में देना चाहिए। इसलिए बीच बीच में जय श्री कृष्ण आदि जयकारा क्यों बोला जाता है, ताली क्यों बजाते हैं शंकर जी? देखो शंकर जी भर ऐसे देवता है कि जंगल में भी उनका पूजन हो जाए। अब दुर्गा जी का पूजन करना है, सत्यनारायण भगवान का पूजन करना है तो मूर्ति की आवश्यकता होती है, पंचामृत की आवश्यकता होती है, आटे की पंजीरी की आवश्यकता होती है। और शंकर जी के लिए पार्वती जी के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी भगवान को प्रकट कर दिया। एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और जितने भी घास फूस थे भगवान को चढ़ा दिया। तुम ही निवेदित भोजन करना, और भगवान प्रसन्न हो गए। तो शंकर जी कहते हैं घंटी नहीं है कोई बात नहीं, ताली जो बजाते तो निहाल कर देते हैं। ये जो हम ताली बजाते हैं अपने हाथ जगन्नाथ, ये हाथ ही जगन्नाथ, इसलिए अपने हाथ से बढ़कर मित्र और कोई नहीं। आपके हाथ पांव जब तक चल रहे हैं ये दुनिया आपकी साथी है। इसलिए ताली जो बजाते तो निहाल कर देते हैं। और मुझ से जब आप जयकारा बोलते हो तो उनके सामने बैठे कुबेर से कहते हैं कि जाओ, गाल जो बजाते माला माल कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो किन्नर होती हैं, किन्नर लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ती, ना उनका ब्लड प्रेशर हाई होता, ना लो होता, ना कभी अटैक आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि तालियां बजाते हैं। तो जब हम तालियां बजाते हैं तो हमारे पांचों उंगलियां हैं, यही 5 तत्व हैं, और ये जब दोनों हाथ मिलते हैं तो 10 इंद्रियां बन जाती हैं, और इनका ब्लड सर्कुलेशन दिमाग से रहता है। इसलिए जो कीर्तन करते थे, ताली बजाते थे, वह हमेशा दीर्घायु रहते थे। हनुमान जी दीर्घायु है, शंकर जी दीर्घायु इसलिए क्योंकि बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। और जिस दिन से लोगों ने ताली बजाना बंद कर दिया कीर्तन में, उसी दिन से देखो अनेक प्रकार के रोग। तो जब हम कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हैं, तो दुनिया के सारे तनाव देखो थोड़ी देर के लिए नष्ट हो जाते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन प्रेशर अच्छा होने लगता है। तो आइए श्री कृष्ण जी के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश करें। पहला श्लोक है, वेदव्यास जी ने स्तुति की है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो कारक हैं, जिनकी कृपा से ब्रह्मा रचना और स्वयं विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं, जिनकी चरण शरण में जाने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे श्री हरि के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब देखो प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु में ऐसा क्या है कि पालन, संहार और रचना के हेतु है? तो भगवान विष्णु का एक नाम है नारायण। नारायण यानी नारम अयनम चा नारायणम। नार यानी होता है जल, और जल में जिनका वास होता है, इसलिए विष्णु जी ही जल तत्व है। और शंकर जी को जितना जल चढ़ाओ उतने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जल ही विष्णु है। हरि को हर से मिलाया जाता है। इसलिए जब भी बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करोगे तो रामेश्वरम में जल चढ़ाना ही पड़ेगा, तब आपकी कथा पूर्ण होगी, यात्रा पूर्ण होगी। इसलिए विष्णु जी जल है। जल के बगैर सृष्टि संभव नहीं है। 100 एकड़ की जमीन है, परंतु पानी नहीं है तो किस काम की?
और अगर जल भरा है, गंगा जी की कृपा है, वरुण देवता की कृपा है, तो 1 एकड़ की जमीन भी 100 के बराबर है। जल से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। संसार में जब प्रलय काल के समय जल ही जल था, यानी विष्णु ही विष्णु थे, एक ही सत्ता थी, भगवान विष्णु सत्य। जल से ही पालन होता है। किसान देखो अभी अपने खेतों को जोत रहा है, फिर बोनी करेगा और पानी नहीं गिरा तो फिर भगवान विष्णु जल बनकर, भगवान कहते एक काम तू कर, दूसरा मैं करूंगा। किसान इस जमीन को जोतता है, भगवान बीज बनकर प्रकट हो जाते हैं। दुनिया में कोई माई के लाल में इतनी शक्ति है कि बीज बन जाए। अब देखो दूसरा काम, किसान उस बीज को बोता है, पर बीज भी बो दोगे तो कैसे उगेगा जब तक वर्षा नहीं होगी। भगवान नारायण जल बनकर उस भूमि में बरसते हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो बीज तुमने लगाया पहले, जो बीज तुमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए जल के बगैर सृष्टि संभव नहीं। भगवान कहते हैं यज्ञ कर, हे अर्जुन यज्ञ कर, यज्ञ करने से वर्षा होती है, इसलिए धर्म कर, मैं अमृत बनकर बरसूंगा। भगवान का देखो, इसलिए जल के से भगवान सृष्टि का पालन होता है, सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि का संहार भी जल से ही हो जाता है। इसलिए तीनों प्रकार के कारक भगवान विष्णु ही है। अब भगवान का दूसरा नाम है परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ क्या होता है? परः पराणाम परमः परमात्म संस्थितः रूप वर्णादि निर्देश विशेषण विषवर्जिता। जो पर यानी प्रकृति से भी परे है। जहां तक हम सोचते हैं, कितना सोचोगे वहां से परमेश्वर की सीमा शुरू होती है, जहां से हमारा सोचना खत्म हो जाता है। जिस पर जन्म वृद्धि परिमाण क्षय का जो कभी नाश नहीं होता, वही परमेश्वर है। भगवान का अगला नाम है वासुदेव। वासुदेव नाम क्यों पड़ा? वसुदेव के पुत्र इसलिए वासुदेव नहीं है। वसुधा यानी पृथ्वी, और पृथ्वी के पति है, इसलिए धरती में एक बीज दान किया। देखो इतनी बड़ी फसल आ गई गेहूं की, धान की, और इसी धरती रूपी नारायण में किसान ने केवल एक बीज दान किया था। तो धर्म में एक खर्च करोगे, अनंत गुना बनकर वापस लौट जाएगा। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े नाव, दोनों हाथ लीजियो यही सयानों का। वसुधा चाहे वासुदेव, जो पृथ्वी के पति है, इसलिए धर्म करने से पृथ्वी बढ़ती है। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन धर्म करो। क्षत्रियों का तो धर्म ही है यज्ञ पुराण कराना, और जो क्षत्रिय धर्म करता है मेरी छाती चौड़ी हो जाती है, क्योंकि भगवान की छाती ही क्षत्रिय है। विष्णु सकाशात् भूतम जगत्रत्रेव च स्थितम। विष्णु का अर्थ क्या है? विश्व, सारे विश्व में जो व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि वो प्रेम नहीं है। माचिस की तीली में भी आग होती है, परंतु उसके लिए माचिस को घिसना पड़ता है। दूध के अंदर मक्खन होता है देखो, परंतु उसके लिए दूध को कितना कष्ट सहना पड़ता है। दूध को कष्ट दिए तो बन गया, देखो उसको उबाला गया और उसमें खटाई पड़ी और उसमें देखो दही बन गया। पर इतना कष्ट सहा दूध ने, दही बना तो दूध से महंगा दही। अब दही को कष्ट दिया गया और मथा गया तो देखो मक्खन बन गया। उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। तो जीवन में अगर कष्ट आ रहे हैं, यानी भगवान तुम्हारी कीमत बढ़ा रहे हैं। और भगवान को माखन बड़ा प्रिय है, क्योंकि दूध का सार है माखन। ऐसे ही कथा का सार है। इतने बड़े पंडाल लगाकर भी कथा कर रहे हो, लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हो, परंतु भगवान के प्रति प्रेम नहीं। तो दुर्योधन ने बहुत बड़ा पंडाल लगाया था, पर भगवान केले के छिलके से विदुर जी के यहाँ प्रसन्न होगा। दुर्योधन कहता है भगवान आपके लिए मैंने देखो जयपुर से हलवाई बुलवाए हैं। ये देखो ये डीजे देखो, ये बम्बई का डीजे है,
ये पंडाल देखो, ये अमेरिका से बुलवाया है। और देखो ये 56 प्रकार के भोग, बीकानेर की मिठाई तुम्हारे लिए बुलवाया है। भगवान कहते हैं दुर्योधन, दो रूप में व्यक्ति भोजन करता है। पहला, जब खिलाने वाले के मन में खाने वाले के प्रति श्रद्धा हो, और दूसरा, जब उस व्यक्ति को भूख लगी हो। तो ना तो तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा है, तुम तो अपने भाइयों को नीचा दिखाने के लिए मुझे, ताकि देखो वो पांडवों को नीचा देखने को मिले, और ना ही मुझे भूख है। और वैसे भी मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ। दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई। बड़े बड़े ऋषि मुनियों महात्मा का अभिमान था कि ब्राह्मणों को छोड़कर, साधु संतों को छोड़कर भगवान एक सूत्र भीलनी के यहाँ आएंगे, और भगवान सबरी के यहाँ गए। जूठे बेर शबरी के खाए, रुच रुच भोग लगा। इसलिए प्रेम के बस अर्जुन रत हाको। पांडव कौन थे? दुर्योधन 7 द्वीप पृथ्वी का राजा बनने वाला है, और पांडव भिखारी थे। 5 गांव मांगे थे। देखो इतनी बड़ी पृथ्वी में मांगा, घटिया, ककैया, लफरा और चंद्रपुरा 5 गांव भर दे दो, पूरी पृथ्वी तुम्हें दूंगा। पर पापी कहता है कि बिना युद्ध लड़े तो एक सुई की 9 भर नहीं दूंगा। जब जीव अड़ी मिल जाता है तो चाहे सब चला जाए, पर वो अपना पतन करा लेता है। भगवान ने कहा इसके विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो पांडव बेचारे भिखारी थे, कुछ भी नहीं था। पर भगवान देखो, आप बहुत बड़े अधिकारी हो, आप बहुत बड़े मालगुजार हो, और आपके यहाँ का कर्मचारी या नौकर कहे कि सेठ जी ये मेरी अटैची लेकर थोड़ी घर तक तो पहुंचा के जाओ, तो आप क्या बोलोगे? तेरी औकात क्या है? मुझसे बात करता है, बता। मेरा नौकर होके मुझसे कहता है कि मेरी अटैची घर पहुंचा दो। और पांडवों के पास क्या था? और सोने की द्वारिका थी, सोने की द्वारिका वाले द्वारिकाधीश। प्रेम के कारण से पांडवों के ड्राइवर बन गए। प्रेम के बस अर्जुन हाँ को छोड़ पड़ी ठकुराई, कि मैं इतना बड़ा ठाकुर हूं ये भी भूल गई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए कथा का सार है कि देखो 7 दिन कथा सुनकर भी भगवान के प्रति प्रेम नहीं जगा तो काहे की कथा। राजा परीक्षित डर के मारे कथा सुन रहे हैं। कलेक्टर की पेशी जो है कहीं सम्मन न जारी हो जाए, इसलिए देखो सुनाना तो कृष्ण कथा थी, पर शुरू दिन से नहीं सुनाया, चौथे दिन जाकर कथा सुनाई। बोले अभी ये डर के मारे सुन रहा है, जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए 4 दिन तक यहाँ वहां की सुनाते रहे। पहले उन्होंने आसन को जिताया, जितासन, एक आसन में बैठकर कथा सुनो। 7 दिन तक कथा चल रही है। सुखदेव जी और परीक्षित एक आसन में बैठकर कथा सुन रहे हैं। फिर जिता श्वासो, बीच में विराम भी नहीं। सूर्य भगवान से कहा तुम रुक जाओ। बोले महाराज अभी कलश जला ले, इतने सारे मंडलों की पूजा करना। बोला देखो हम दिन भर पूजन पाठ करते रहे, घंटी बजाते रहे तो 18,000 श्लोक कब होंगे। बोले महाराज फिर दीपक, अखंड दीपक हवा चल रही, बुझ गया। बोले बुझ जाने दो, तुम्हारे हृदय में जो आत्मा रूपी ज्योत जल रही है, ये ज्योत जब तक जलेगी तब तक कथा चलेगी। जिस दिन ये आत्मा रूपी परमात्मा शरीर से निकल जाएगा तो फिर हेलो हेलो हेलो, बोले बैटरी डाउन हो गई। जिस दिन इस परमेश्वर ने शरीर को छोड़ दिया तो ये हाड़ मांस का शरीर फिर हिलने वाला नहीं। लाख चूड़ियां फोड़ो, सिर पटको। इसलिए हे प्रभु आप मेरे हृदय में जो विराजमान है, जो सांस लेते हो, आप अमर रहो। ये अखंड ज्योत जलती रहे, ये बाहर की ज्योत तो जलती बुझती रहे। ये सूर्य भगवान आप ही अखंड ज्योत बनकर। इसलिए विवाह के समय देखो सूर्य भगवान को साक्षी माना जाता है कलश के रूप में, ध्रुव भगवान को कि आप हर साक्षी बनना। तो सूर्य भगवान आपकी कथा के दृष्टा है, इस कथा को देख रहे हैं। जब यमराज के यहाँ परीक्षित इसे कहते हैं कि जब जाना होगा गवाही देगा तो ये संसार झूठ बोल देगा। पत्नी मकान तक, पुत्र अग्निदान तक और ये समाज शमशान तक का साथी ये गवाही देने नहीं आएंगे। तब कौन गवाही देगा? यही सूर्य नारायण जो तुम्हारी कथा को सुने। इसलिए परमेश्वर से नाता जोड़ो, कथा सफल है।
इसलिए क्योंकि यज्ञ पुराण आदि होता है तो सूर्य नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं और वर्षा करते हैं। अतः सारी सृष्टि के संचालक वही नारायण है। वही जल में, वही थल में, वही पृथ्वी में, वही अन्न में, वही पवन में, सभी के वह हेतु है। ऐसे श्री हरि भगवान की हम वंदना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। 3 अक्षर शब्दों से बना है, सत, चित और आनंद। दुनिया में केवल एक ही सत्य है, परमेश्वर का नाम ही सत्य है। इसलिए कलयुग में भगवान विष्णु ही सत्य है। इसलिए कलयुग में सत्य नारायण की ही जय होती है। देखो, ब्रह्मा ने जन्म दिया, पर दुनिया में ब्रह्मा के नाम से कोई जयकारा नहीं करता। कभी ब्रह्मा जी की कथा कराई है? पर विष्णु जी पालन करते हैं। जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, इसलिए पालन करने वाले का ही हमेशा सुमिरन होता है। इसलिए बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। देखो, जन्म तो देवकी ने दिया, जन्म तो वसुदेव ने दिया, पर क्यों नहीं बोलते जन्म के दिन वसुदेव को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, देवकी को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की? क्योंकि जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है, और पाला तो यशोदा ने था। इसलिए यशोदा को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए कलयुग में सत्य का व्रत धारण करके भगवान सत्य की रक्षा करते हैं। कलयुग में सब कुछ हमारे बस में है, केवल हर ओर इस कलयुग में झूठ ही झूठ है। तो भक्तों की कौन रक्षा करे? इसलिए जहाँ सत्य है वहाँ नारायण है, जहाँ सुमति है संपत्ति नाना। और सत्य की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने व्रत रखा, सत्य व्रत, कि जो भी सत्य नारायण की शरण देगा उसकी मैं रक्षा करूंगा। इसलिए सत्य। और देखो, जब भगवान का सत्य हमें प्राप्त हो जाता है तो फिर संसार की ओर जीव भटकता नहीं। चित यानी प्रकाश, जिसमें स्वयं का प्रकाश है। 2 ही नारायण है, सूर्य नारायण और भगवान लक्ष्मी नारायण। ये स्वयं प्रकाशित हैं, किसी से भी कुछ नहीं लेते, स्वयं देते हैं। इसलिए चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाश लेता है, पर ये स्वयं प्रकाशित है। बल्ब को भी करंट से प्रकाश मिलता है। माया भी देखो परमेश्वर से ही प्रकाश लेती है। इसलिए परमेश्वर स्वयं प्रकाशित है। इसलिए जब हृदय में परमेश्वर का वास आ जाए, चित्त में भगवान आ जाए, सत्य नारायण आ जाए, तो उसी के जीवन में आनंद आता है। जब तक इस चित्त में माया है, ये मेरा पुत्र, ये मेरा परिवार, तब तक तुम्हारे जीवन में दुख है। और जिस दिन जीवन में सत्य आ जाएगा, क्या सत्य जाएगा? शमशान में जाकर यही ध्यान आता है कि जीवन भर हमने इतने जो कमाया पाप करके, परंतु जीवन भर की कमाई एक मुट्ठी रात, इसके लिए हमने इतना पाप किया। जब ऐसा सत्य हृदय में आ जाए, वैराग्य आ जाए, उसी के हृदय में आनंद आता है, वही सच्चिदानंद है। संसार की वस्तुओं का नाम आनंद नहीं है। डंलप के बिस्तर में सोने का नाम आनंद नहीं है कि तुम डंलप के बिस्तर में सो रहे हो तो तुमको आनंद है। तुम्हें जो आनंद डंलप के बिस्तर में नहीं आता, देखो करवोटे बदल रहे हो, कहीं गर्दन लचक रही है, और एक गधे को देखो मिट्टी में लौटने में भी वही आनंद आता है जो तुमको डंलप के बिस्तर में नहीं आ रहा। एक किसान को खेत में पैरा में सोने में जो आनंद आता है, वो तुम्हें डंलप के बिस्तर में भी नहीं आ रहा। खाना पीना, खेलना कूदना, वंश वृद्धि करना, पुत्र पुत्र आदि उत्पन्न करना, इसका नाम आनंद नहीं है। ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, वो भी भोजन करते हैं, इंद्रियों का सुख उन्हें भी है, संतान वो भी उत्पन्न कर लेते हैं, घोंसला वो भी बना लेते हैं। बोले महाराज हमने तो 4 धाम किया। बोला अच्छा, तो तुमने 4 धाम किया तो ये कौवा गिद्ध चील तो अमरकंटक तक तो घूम के आई गए होंगे, फिर इनको भगवान क्यों नहीं मिले? तुमने तीर्थ यात्रा कर ली और तुम्हें भगवान मिल गए। बोले अब हमारी मुक्ति हो गई। कभी सोचा है? तुमने तो मिट्टी की मूर्ति को पत्थर के बद्रीनाथ को आधा घंटा 15 मिनट दर्शन किया और बोला हमारा उद्धार हो गया। पर दुर्योधन ने अपनी 60 वर्ष की उम्र में लगभग 8 प्रहर में हजारों बार भगवान के दर्शन किया, पर दुर्योधन का उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दुर्योधन नास्तिक है। जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, बद्रीनाथ भी चले जाओ,
होके आए बद्री और गांव में फिर वही उपद्री, वही छल कपट। तो दुर्योधन ने तो अनेक बार भगवान के दर्शन किए, पर उस पर भगवान के दर्शन का प्रभाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दुर्योधन नास्तिक था। और नास्तिक व्यक्ति कैसा होता है? जैसे फ्यूज बल्ब। अब फ्यूज बल्ब में तुम 1000 वाट का ट्रांसफार्मर से करंट भी लगा दो तो वो जलने वाला नहीं। ऐसे ही जो व्यक्ति नास्तिक होता है, फिर उसको चाहे बद्रीनाथ घुमाओ, चाहे केदारनाथ घुमाओ, उस पर भगवान की कथा या तो फिर क्या करना था? दुर्योधन नास्तिक क्यों हुआ? बाढ़ई पूत पिता के धर्म, माता पिता के धर्म कर्म करने से कुल बढ़ता है। पर पिता धर्मी आंखों से भी अंधा, हृदय से भी अंधा। अपने पुत्र और पराये पुत्र कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने इसी उद्देश्य से इतने सारे पुत्रों को चाहा, इसलिए इतने संतानों को जन्म दिया कि इनमें से कोई तो एक ऐसा होगा, सब नहीं कराते, कोई तो हमारे उद्धार के निमित्त कथा कराएगा, कोई तो बद्रीनाथ जाएगा, कोई तो पिंडदान कराएगा, कोई तो गया श्राद्ध कराएगा। यही सोचकर तो गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। परंतु देवी पुराण में लिखा है, सते नापी कुपुत्रेणम भारम रहती दास भी, एके नपी सुपुत्रेणम निर्भय रहती सिंगनी। 100 कपूतों को जन्म देकर गधी देखो जीवन भर भार ही ढो रही है, और एक सुपुत्र को जन्म देकर शेरनी जंगल में निडर होकर सो रही है। तो 100 पुत्र भी एक और एक अगर सुपुत्र कुल में पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ियों को तार देता। दुर्योधन को अगर बचपन से यही सिखाया गया कि ये तेरे पराये हैं, जबकि एक ही 7 पीढ़ी तक पूर्वजों का एक ही खून दौड़ता है। तुम कितने ही बढ़ जाओ, पर पितर मानने वाले नहीं, इसी को पितृ दोष कहते हैं। क्या इसी के लिए हमने इतना तप किया कि अगर ये सब मिलकर यज्ञ करते तो हम कहां पहुंच जाते? आज इन्होंने घर को बांट लिया, आज पुरानी परंपराएं नष्ट हो गई, और वो पितर जब दुखी हैं तो कितने ही बद्रीनाथ चले जाओ, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए मिलकर धर्म करें। एक ही माता पिता की संतान है, मिलकर भगवान, 5 पांडव एक साथ भगवान का कीर्तन करते, भगवान दुख में भी साथ रहते। तो देखो, संसार उत्पन्न करना, घूमना फिरना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। ये जीव भोगों के पीछे पागल है, ये और कर लेता, वो और कर लेता, कथा में बात को चला जाता, ये और कर लेता। तो फिर हम में और पशुओं में अंतर क्या है? मनुष्य के जीवन का केवल एक ही आनंद है, परमेश्वर को प्राप्त करना। देखो, भगवान के पास पहुंचने की जो सीढ़ी है, जैसे मैहर में सीढ़ी है, बद्रीनाथ में सीढ़ियां हैं, केदारनाथ में, ऐसे ही भगवान को प्राप्त करने की 84 लाख सीढ़ियां हैं। आपने 83,99,999 सीढ़ियों को पार कर लिया, केवल एक सीढ़ी बची और भगवान हाथ बढ़ा रहे हैं, पर तुम पीछे की ओर देख रहे हो। और देखो, पुनः लुढ़क कर वहीं पहुंच जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो मनुष्य के जीवन का केवल एक ही आनंद है, भगवान को, परमेश्वर को प्राप्त करना। देखो, आपका अपना कुछ नहीं। जब आपको जन्म भी किसी और ने दिया, जब आए थे तो वस्त्र भी किसी और ने पहनाया, नहलाया भी किसी और ने, और जब संसार से जाओगे तो कंधा भी कोई और देगा। आपका अपना कुछ भी नहीं। ये शरीर माता पिता का ऋणी है, पूर्वजों का दिया हुआ ऋण है। आप केवल मुनीम हो। भगवान ने आपको मनुष्य बनाकर संसार में भेजा, और कहते हैं कि जो मुनीम होता है, लिखा पढ़ी वाला होता है, उसको अपना हिसाब हमेशा पक्का रखना चाहिए। जब अपने पितरों के पास जाओगे, जब परमेश्वर के पास जाओगे, तो बोलेंगे तुम्हारे निमित्त हमने धर्म कर्म किया, तो तुम धर्म पुत्र कहलाए। पुत्र पिता की आत्मा है, तुम आत्मज कहलाए। तो तुमने हमारे निमित्त क्या किया? उस दिन अपना हिसाब किताब पक्का रखना, जब पितर तुमसे पूछेंगे। मनुष्य शरीर होकर भी जिसने परमेश्वर की भक्ति नहीं की, वो मनुष्य नहीं, पशु के समान है। एवं न विद्या न तपो न दान, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोका भुवि भारि भूता मनुष्य रूपेण मृगा। देखो, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को हर मुक्ति क्यों मिलती है? क्योंकि जितनी भी योनियां हैं, 4 प्रकार की विशेष योनियां हैं। एक उद्भिज यानी जो धरती फोड़कर निकलती, जैसे पेड़ पौधे आदि। दूसरा स्वेदक, जो पसीने से पैदा हो जाते हैं, खटमल, जुएं आदि, पिस्सू।
जरायु यानी जो जरी की थैली में पैदा होते हैं मनुष्य, गाय, बछड़ों आदि। तो इस प्रकार 4 प्रकार की योनियां हैं, वृक्ष, लता, पत्ता आदि, और जड़ यानी पत्थर आदि। इस प्रकार इन सबको मिलाकर 84 लाख योनियां भागवत में सबके नाम बताई गई है। सबसे आखिरी योनि है मनुष्य योनि। मनुष्य बनने के लिए पहले गाय बनना पड़ेगा। जब गाय बनकर आओगे, सात्विक भोजन करोगे, तब देवता अपने बाजू में बिठा लेंगे। अरे पहले गाय बन, शुद्ध हो, तब जाकर हमारी बराबरी से बैठना, देवता बनना, पुनः पृथ्वी लोक में जा गौ सेवा कर। देखो नंद बाबा ने पिछले जन्म में एक ऋषि जो थे वशिष्ठ मुनि, इनकी गाय को चोरी कर लिया था। वसु नाम के जो अष्टावसु हैं, उनमें सबसे बड़े भाई थे धो नाम के वसु। पत्नी के कहने पर वशिष्ठ मुनि की गाय को चोरी कर लिया था। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि गाय हमारी माता है, ब्राह्मण की माता है गायत्री, गौ ही गायत्री है। जिनके यहाँ गौ सेवा होती है उनके यहाँ आत्री, त्रिया ने 3 देवता आते हैं। अनुसुईया और अत्रि के यहाँ 3 देवता आए, क्योंकि गौ सेवा करते थे। तुम्हें ब्राह्मणों को गौ दान करना था, परंतु तुमने गौ दान तो नहीं किया, उल्टा उनकी गाय को चोरी कर लिया। तो जब तक 9 लाख गायों की सेवा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे यहाँ संतान नहीं आएगी। तब नंद बाबा के 9 लाख गई, 9 लाख गाय की सेवा करी है, तब संतान आई है। राजा दिलीप की संतान नहीं हो रही, तब वशिष्ठ मुनि ने कहा गौ सेवा करो, क्योंकि दूध को पुत्र माना गया है। और जब हम भगवान को दूध चढ़ाते हैं, खीर बंटवाते हैं, तो कुल बढ़ता है। राजा दशरथ ने दूध का यज्ञ किया, खीर लेकर अग्नि भगवान प्रकट हो गए, इसलिए दूध को पुत्र कहा गया। परमेश्वर को दूध अर्पण करने से कुल की रक्षा होती है। जिसे हम 84 लाख योनियों में मनुष्य ही स्वर्ग को जाता है, क्योंकि इसे भगवान ने बुद्धि दी थी। ये बुद्धि के द्वारा ये जान सकता है कि किसमें मेरा कल्याण है और किसमें नहीं। और गायत्री मंत्र भी कहता है धियो यो न प्रचोदयात्। पहला पद कहता है भू भुवा स्व। अभी आप जो बैठे हो वो भूलोक है, पृथ्वी। और जो भटकती आत्मा है, पक्षी आदि योनियां, वो भुवलोक, जहां पक्षी आदि है। तो गायत्री मंत्र कहां तक पहुंचाता है? सूर्य लोक, स्वर्ग तक। भू भुवा स्व, स्व यानी स्वर्ग लोक। पर स्वर्ग लोक तक का कौन जाता है? चौथा पद जिसने पकड़ लिया, धियो यो न प्रचोदयात्। धिया ने बुद्धि, जिसकी बुद्धि निर्मल हो। और भगवान राम भी यही तो कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावै, निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोहि कपट छल छिद्र न भावै, मोहि कपट छल छिद्र न भावै, निर्मल मन जन सो मोहि पावै। जिसका मन निर्मल हो वही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। देखो जिसे हम बंदर कहते हैं, निकृष्ट योनि, पशु योनि, उस बंदर में भी कितनी अच्छाइयां हैं, कितना नियम और संयम है। इतना नियम संयम तो मनुष्यों में भी नहीं। बानर को चाहे कितनी भूख लगे, चाहे प्राण ही क्यों निकल रहे हो, बहुत भूखा भी होगा, और गलती से राम फल या सीता फल को धोखा से कतर लेगा, तो वो उसे अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे प्रभु का नाम है राम, इसमें मेरी मैया का नाम है सीता। भूखा रह जाएगा, पर राम फल सीता फल को कभी खाएगा नहीं। और लोग तो राम को भी बेच दिए। गुरु दीक्षा में 70% लोगों से बोले भैया क्या छोड़े हो, तो बोले राम फल। राम राम राम, जीवन का एक ही फल है राम नाम। और जिसने राम को ही छोड़ दिया तो फिर भगवान कैसे तुम्हें अपनाएंगे? इसलिए फलों को मत छोड़ो, बुराइयों को छोड़ो। भगवान शंकर को गांजा भांग क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि भगवान शंकर विश्व के गुरु हैं, विश्वनाथ। और गुरु जब दीक्षा देता है तो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, वैद्यनाथ हूँ। पर डॉक्टर दवाई देगा तब असर करेगी जब परहेज करेगा बंदे।
तो ये बुराइयां हैं। इसी नशा में पड़कर जीव परिवार को भूल जाता है, रिश्तों को भूल जाता है। ये बुराई मुझे दे दे, ये गांजा भांग नशा यहाँ छोड़ जा और मुझसे तू अमृत ले ले। समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने विष रूपी विष को स्वयं ग्रहण कर लिया और बदले में देवताओं को अमृत दिया। और माता भगवती से कहते हैं शिव जी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैंने इतनी दुनिया में अनेक मंदिरों में गया, अनेक तीर्थों की यात्रा की, परंतु वहां भी छल कपट है। आओ हम घर में ही भगवान का कीर्तन करें। राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहत नाम का तुल्यम राम नाम वरानने। मेरे सामने अगर एक बार राम नाम बोल दोगे तो 1000 देवी देवताओं के नाम एक और राम नाम एक और हमने तो गुरु दीक्षा में राम भी छोड़ दिया, राम फल। तो जब मुक्ति धाम में जाओगे जहाँ शिव जी बैठे वो तुम्हें कैसे हृदय से लगाएंगे। इसलिए राम फल फलों को मत छोड़ो, बुराइयों को छोड़ो। संसार की वस्तुओं में आनंद नहीं है। अगर संसार की वस्तुओं में आनंद होता तो हमने रसमलाई खाई, बोले बड़ा आनंद आया, बोले और खाए, बोले बड़ा आनंद आया, 5-10 खाए फिर उल्टी क्यों होने लगी। संसार की वस्तु में आनंद होता तो 1000 भी खाते तो वही आनंद होता। इसलिए आनंद नहीं है कि जिसको हमने अच्छा मान लिया वो हमें आनंद दे रही हो, जिसको हमने बुरा मान लिया वो अच्छी होकर भी बुरी है। किसी को रसमलाई में आनंद है तो किसी को लौकी अच्छी लगती है और किसी को लौकी देखकर घृणा होती है। तो संसार की वस्तुओं में आनंद होता तो सबको लौकी अच्छी लगती, सबको रसमलाई अच्छी लगती। और संसार की वस्तुओं में आनंद होता तो जब बीमार पड़ते हो तो वही रसगुल्ला इतने बुरे क्यों लगते हैं। क्योंकि संसार की वस्तुओं में आनंद नहीं है, जिसको हमने अच्छा मान लिया वही आनंद है। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, आए शरण हम आज तिहारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय जय श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर दीनीरा मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। देखो मीराबाई कहती है भगवान के दर्शन से ज्यादा भगवान की कथा का महत्व है। मीराबाई कहती है कि मैंने कभी भगवान को देखा नहीं। कहां से देखती, फिर भगवान से प्रेम कैसे हो गया। जबकि जब आंखें 4 होती हैं तभी प्रेम होता है। रुक्मणी भी कह रही है कि मैंने कभी भगवान को देखा नहीं, फिर भी मुझे भगवान से प्रेम हो गया। बोले कैसे,
बोले अपने गुरुदेव के मुख से जो मैंने भगवान की कथा सुनी और कथा सुनकर मुझे भगवान से प्रेम हो गया और इसी कथा के द्वारा मैंने एक दिन भगवान को साक्षात रूप में प्राप्त कर दिया। इसलिए भगवान के दर्शन से ज्यादा भगवान की कथा का महत्व है। गिरधर नागर कहती मीरा दूर को श्यामल भाई, ओ दूर को श्यामल भाई। गिरधर नागर करती मीरा सूर्य को श्यामल भाई, ओ सूर्य को श्यामल भाई। तुकाराम और नाम देव संग विठल विठल गाए, हाँ विठल विठल गाए, हाँ विठल विठल गाए, हाँ विठल विठल गाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे, विप्र धेनु सुर संत हृदय लीन मनोज अवतार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विप्र यानी ब्राह्मणों की, दूसरा गौ की सेवा तो और संतों की सेवा तो हर किसी को करना चाहिए। जब मैं परमेश्वर रूप में जब अवतार देता हूँ तो मैं भी इन्हीं तीनों के कारण से अवतार देता हूँ, तो फिर तो बंदे को मैं तो जरूर करना चाहिए। सब चाहते हैं कि उनके यहाँ कृष्ण जी आए, पर भगवान कहते हैं कि लोग चाहते हैं कि मैं उनके यहाँ आऊं, पर लोग ये नहीं चाहते कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं हर समय गौओं की सेवा करता हूँ, ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, ओ माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, ओ माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही सुनावे, हर ले सुध बुध सारी, हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का नाश होता है। कौन कौन से ताप हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक यानी शरीर संबंधी, यानी प्रकार के जो कष्ट होते हैं शरीर में, रोग आदि। दैविक यानी देवी देवता कुपित हो जाए, पितृदोष। और भौतिक यानी यही ओल वृष्टि, अग्नि दुर्घटना, उल्कापात, भूकंप आदि। परंतु भगवान नाम स्मरण से ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम का दास। पहला ताप है कोई शरीर से दुखी है, महीने भर की आमदनी है करोड़ों रुपयों की, खटाखट पैसे आ रहे हैं घर में, करोड़ों की आमदनी, पूरी दुनिया को खरीदने की हिम्मत रखते हैं, पर खाते क्या है? रोटी के ऊपर का फुल्का और मूंग की दाल, और जैसे भगवान को भोग लगाते इतनी बड़ी कटोरी में लौकी की सब्जी। बोले क्या? बोले भगवान का दिया तो सब कुछ है, पर घी नहीं खा सकते। डॉक्टर कहता ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बोले डायबिटीज है, तो इन्हें कहते हैं तन दुखी। कोई मन दुखी,
घर में किसी बात की कमी नहीं, करोड़ों की संपत्ति है, चाहते हैं कि एक ही बेटा है, बड़े माल गुजार घर में शादी हो जाएगी तो हमारा भी नाम बढ़ेगा। अंबानी अडानी की लड़की अगर हमारे लड़के से ब्याह जाए तो हमारी भी तरक्की होगी। बड़ी उम्मीद है लड़के से। एक लड़का है, बहुत बड़े घर में ब्याहेंगे, पर हुआ क्या, लड़का घर की नौकरानी को लेके भाग गया। इसे कहते हैं मन दुखी। कोई धन बिन रहे उदास, बेचारा गरीब दिन भर मजदूरी करता है, 300 रुपए आते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोगों की बनाता है, पर खुद झोपड़ी में रहता है। अब खुद खावे की परिवार को खिलावे, तो संसार में कौन सुखी है बताइए? सोने की चेन वाला जो गले में सोने की चेन पहना है, सोने की करधन, तो कौन सुखी है? सोने की चेन वाला की चेन से सोने वाला। जो डंडलप के बिस्तर में भी आपको आनंद नहीं, वो किसान को खेत में ईंट का सिरहाना रख कर आनंद आ जाता है। जिसने अपना सर्वस्व, तो कौन सुखी है? सुखी राम का दास। वो भगवती आदि शक्ति देखो, वृक्ष में बंदर के बच्चे, चिड़ियों के बच्चे निश्चिंत होकर सोते हैं। वो निद्रा रानी कहती है तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। नींद क्यों आती है? या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, ताकि हम दिन भर में जो हमारे दिमाग में टेंशन होती है और अगर हम ना सोएं तो पागल हो जाएंगे, कोई आत्महत्या कर ले। इसलिए निद्रा रानी हमें थोड़ी देर के लिए टेंशन फ्री कर देती है। तो जो देवी वृक्ष के शाखा में बैठे पशुओं के बच्चों को नींद में गिरने नहीं देती, वो भला आपको गिरने कैसे देगी? ये पक्षी, ये जानवर क्या भगवती की स्तुति करते होंगे, फिर भी ये कभी उनको नहीं भजते। पक्षी क्या भगवान के कीर्तन करेगा, क्या भजन करेगा? फिर भी वो आदि शक्ति उसको गिरने नहीं देती। आप तो दिन रात उसका पूजन करते हो, फिर आपको कैसे गिरने देगी? फिर क्यों गिर जाते हो? क्योंकि इन जीव जंतुओं ने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया, और आप कहते हो कि मैंने ये किया, और यही अहंकार आपके पतन का कारण है। इसलिए जंगल में रहने वाले साधु संतों का भी वो पालन कर देती है। आपके खेत में बोरिंग हो रही है, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 80 फीट, 90 फीट, एक मेंढक का बच्चा टर 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 करके बाहर निकल जाता है, उसका भी वो पालन करती है। जान को देत अजान को देत वही परमेश्वर मेरी सुधि। सूरदास जी कहते हैं कि देखो, जब माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ भोजन नहीं करा सकती थी, उस समय भी जिसने मेरा पालन किया। जब जन्म हुआ तो माँ के आंचल में अमृत रूपी दुग्ध का वर्षा कर दी। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो भोजन भी दे। जो उसको भजते हैं उसको तो देता ही, जान को देते अनजान को देते। ये कीड़े मकोड़े क्या भजेंगे? वही कान्हा मेरी सुधिले है। इसलिए कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानियो जाको राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनी वही है जिसने जीवन में भगवान का नाम कमाया, पिछले जन्म के पुण्य से इस जन्म में राजा बने, पितरों के आशीर्वाद से इस जन्म में राजा बने। ये लोग तो पितरों ने बना दिया, अब तुम उनका लोग बनाओ। तो सबसे बड़ा धनी वही है जिसने भगवान नाम कमाया। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन, आइए राम नाम का धन कमाए। राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए राधे 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 राधे। जब तुम राधे बोलते हो तो कान्हा को क्या सुनाई देता है? जोर से बोलो राधे राधे। तो भगवान
भगवान को सुनाई देता है राह दे, ये मुझसे राह मांग रहा है। और जब आप बोलते हो राधिका कृष्ण, तो भगवान सुनते हैं राह दिखा कृष्ण। राधे 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 राधे। इनमें से आप भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो कितनी कथा सुन चुके और इनको भी रामायण सुंदरकांड कंठस्थ है, पर छोटे बनकर कथा सुन रहे हैं। हो सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरे तप, गुरु मेरे चार, गुरु चरण। जिसके ऊपर गुरु कृपा है उसके लिए संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। देखो तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखी है तो गुरु से ही शुरू करके गुरु में ही समाप्त की है, क्योंकि गुरु के अलावा और कोई नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव का स्मरण किया और कृपा करहु गुरुदेव की नाई, गुरु में ही जाकर पूर्ण कर दिया। इसलिए गुरु ही पूर्ण ब्रह्म है। आप पर गुरुदेव की कृपा है, जिस पर गुरु कृपा हो उसके लिए संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। कल्प वृक्ष से आप सोना चांदी अपनी मनोकामना तो मांग सकते हो, परंतु मुक्ति नहीं। चिंतामणि मिल जाए तो सारी चिंता दूर हो जाए, परंतु परमेश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति ना दुनिया के किसी कल्प वृक्ष में है, ना किसी चिंतामणि में है। ब्रह्म तत्व की प्राप्ति तो केवल गुरु के चरणों में ही है, गुरु कृपा से ही संभव है। प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज सच्चा चेला मिल गया। बोला महात्माओं, अगर आपकी मुझ में इतनी श्रद्धा है तो आज मैं आपको पूरी सब ही शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, सारे शास्त्रों का सार निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराऊंगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जिसको सुनने से क्या मिलेगा? संसार के भय से मुक्ति मिलेगी। जिसको श्रवण करने से संसार के भय का नाश होता है। ये संसार क्या है? संसर्ग इति संसार, जो प्रति क्षण हमसे सरकता जा रहा है। जब तक गर्भ में है बालक तब तक उम्र बढ़ रही है, और जिस दिन जन्म लिया उसी दिन से उल्टी गिनती चालू हो गई। आज आपने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया, ताली बजाई, यानी उसके जीवन का 1 साल कम हो गया, इसलिए ताली बजा रहे हैं। उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती चालू हो गई, जो हर समय हमसे सरकता जा रहा है। प्रति क्षण यहाँ पर कोई न परमानेंट, चाहे लगा लो पतंजलि साबुन, चाहे लगा लो दुनिया भर का डिओड्रेंट, पर यहाँ पर कोई न परमानेंट। क्यों हमारा पतन होता है? काम क्रोध मद लोभ दंभ के खुले हैं रेस्टोरेंट। किसी को कामना है, किसी को लोभ है, किसी को क्रोध है, इसी में व्यक्ति मरा जा रहा है और इसी में हम अपने जीवन को बिता दिए। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, जब भगवान के दरबार जाओगे तब होगा जजमेंट कि मनुष्य बनकर कौन सा धर्म किया। यहाँ पर कोई न परमानेंट, इसी का नाम संसार है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, 2 दिन का जग में मेला, फिर चला चली का ठेला। ये संसार एक धर्मशाला, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्वा मामका पांडवा चैव किम कुर्वन्। ये शरीर धर्म क्षेत्र है और इसी धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र है, कौरव और पांडव जैसी प्रवृत्तियां हैं। ये 5 तत्वीय पांडव हैं और ये 100 प्रकार की ये कौरव प्रवृत्ति आपको है। पुत्र बनाकर भेजा है, पुत्र को धर्म पुत्र कहा गया। धर्म कर्म करे बाढ़ई पूत पिता के धर्म। 2 दिन का जग में मेला, जब मेला लगता है तीर्थ में जाते हो तो आप कहाँ रुकते हो? धर्मशाला। तो ये संसार भी जग में 4 दिनों का मेला है। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। और धर्मशाला जो होती है धर्म करने के लिए साधु संत यहाँ रुकते हैं। धर्मशाला में बैठो, जब भी धर्मशाला में रुको भजन करो, कीर्तन करो और कुछ दिन रुको और फिर चल जाओ।
जो जन जहां से आए हैं तहते करे प्रयाण। तो ये संसार भी एक धर्मशाला और हम मुसाफिर बनकर आए हैं। किसी की बुकिंग जितने दिन की उतने दिन तक रहो, प्रेम पूर्वक भजन करो। जब जीवन भर हंसा तो अंतिम समय में फिर क्यों मुंह बनाते हो? तो देखो, धर्मशाला को भी पंचों ने मिलकर बनाया। जैसे गांव में धर्मशाला होती है उसको पंचायत बनाते हैं, जिसको कहते हैं पंचायती धर्मशाला। सभी लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया और नर्मदा किनारे धर्मशाला बनाया, गांव में धर्मशाला बनाया ताकि यहाँ भजन कीर्तन हो, साधु संत रुके। इसे पंचों ने मिलकर बनाया, पंचायती धर्मशाला। इसी प्रकार इस शरीर रूपी धर्मशाला को भी पंचों ने बनाया। कौन से पंच हैं? 5 लोगों ने मिलकर अपना अपना बराबर बराबर सहयोग दिया। अग्नि, थल, वायु, जल, आकाश, ये 5 पंच मिलकर इस शरीर रूपी धर्मशाला को बनाते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 पंच, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये 5 ने मिलकर अपना अपना सहयोग दिया। और अगर इनका सहयोग कम ज्यादा होता है तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये 5 तत्व मिलकर इस शरीर की रचना हुई और ये धर्मशाला बन गई। जब तक इस धर्मशाला में आप हो, आपकी आत्मा, तब तक भगवान का भजन करो। परंतु देखो, जिस मकान में आप 5 साल 10 साल किराया से रह लेते हो, वो मकान को खाली नहीं करते। आजकल तो कब्जा करने की फैशन हो गई है, कोर्ट में जाकर भी केस लड़ना पड़ता है। तो जिस मकान में आप 10 साल रह गए किराएदार बनकर, उसको खाली नहीं कर रहे, तो इस शरीर रूपी मकान में जिसमें वर्षों से जमे हो, आसानी से कैसे खाली करोगे? परंतु नहीं खाली करोगे तो भगवान के चौकीदार आएंगे और मार मार कर खींच कर ले जाएंगे। जब तक इस शरीर रूपी धर्मशाला में हो, प्रेम पूर्वक भजन करो, भगवान का सुमिरन करो। सुमिरन बिन गोता लगेगा राशि की योनियों में। इसलिए अंतिम समय में भी मुस्कुराओ, दुख में भी हंसते रहो। मृत्यु काल में 2 कैमरामैन आते हैं। जब अंतिम समय आएगा तो 2 फोटोग्राफर आएंगे, एक यमराज के दूत या फिर भगवान। अब भगवान आए, बोले चलो मेरे साथ, तो आप रोने लगे, मुंह बनाने लगे। देखो, कैमरामैन जब फोटो खींचता है तो कहता है कि मुस्कुराइए, स्माइल प्लीज। क्यों बोलता है? ताकि आपकी फोटो सुधर जाए। अब कैमरामैन को तो पैसा पूरे मिलेंगे, आपकी फोटो चाहे कैसे ही आ जाए, पर उसको क्या, पर वो जानता है कि देखो अगर ये मुस्कुराएगा तो इसकी फोटो अच्छी आएगी। तो अंतिम समय में मेरे गोपाल आएंगे, मेरे गोविंद आएंगे और कहेंगे मुस्कुराओ, मेरे साथ चलो। और आपने मुंह बनाया, अभी तो मेरे नाती पोता, अभी तो मेरा ये काम है। तो भगवान चले जाएंगे, तू अपना काम ही कर ले। तभी यमराज के भयंकर दूत आएंगे और तुम्हारी फोटो बिगड़ जाएगी। इसलिए मुस्कुराइए हर समय, भगवान से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। और जीवन में सुख और दुख आए तो हरी इच्छा जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। इसलिए सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को दे दी कि प्रभु अब जहां आप दौड़ाओगे वहीं मैं जाऊंगा। ये रथ के 10 घोड़े 10 इंद्रियां हैं, मुझे भटकाती हैं। भूख कहती है कि भोजन कर लेते, भूखे पेट भजन न गोपाला, काहे की कंठी काहे की माता। तो पुत्र कहते हैं कि अभी तो पुत्रों का सुख भोग ले, काहे तो तीरथ जाता है। ये 10 घोड़े रथ के 10 इंद्रियां हैं, मुझे भटकाती हैं, इनकी डोर में भगवान को सौंप दूंगा।
अब भगवान जिस ओर मुझे ले जाए मैं वहीं जाऊंगा। तो आप भी अर्जुन बन जाओ और अपने जीवन की डोर परमेश्वर को सौंप दो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास और हर समय धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कही, चाहे विधि उसने मेरा ये छीन लिया आज से पूजन बंद। भगवान ने मेरा ये छीन लिया आज से मैं भगवान का पूजन नहीं करूंगा। देखो संसार का पूजन गाली दे रहा है पुत्र, परंतु ममता वही लौट कर जा रही है, पुत्र से मोह खत्म नहीं हुआ। एक बुराई तो भगवान ही से थी, इसलिए पूजा पाठ बंद, दुनिया के सब काम चल रहे हैं। सूतक लगा, केवल भगवान का पूजन बंद, दुकानदारी भी चल रही, खेती बाड़ी भी चल रही, बुराई तो भगवान को है। तो देखो भगवान ने कुछ छीना है तो कुछ दिया भी तो है। अगर कोई गया है तो नाती पोता भी तो आ रहे हैं, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, ये तो सृष्टि का संतुलन है। तो जब जा रहा है तो पूजन बंद, तो आ रहा है तो पूजन जरूर होना चाहिए। पर सोबत लगी तो पूजन बंद, क्योंकि बुराई तो भगवान ही से है बस। इसलिए भगवान तुमने हमको नाती पोता दे दिया, इसलिए आज से पूजन बंद, हमें सोबर लग गए। भगवान आज से पूजन बंद, तुमने हमें क्यों नाती दिया, हमें सोबर लग गई। तो भैया पूजन नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, तो सुमिरन तो कर सकते हो, कीर्तन तो कर सकते हो। कीर्तन तो ग्रहण काल में भी किया जाता है। कहते हैं जिस समय शिशु का जन्म हो रहा है और नरा ना कटा हो, उसी समय में पिता अगर एक कह दे कि मैं ये दान करूंगा, तो कहते हैं कि उसको करोड़ों दान का फल मिलता है। पर जैसे ही नरा कटा, बालक रोया और शोभन लग जाता, क्योंकि नरा यानी नारायण से जुड़ा। ऐसी बुद्धि जिसके जीवन में आ जाए उसको मृत्यु का कभी भय नहीं लगता। सौनक जी कह रहे हैं कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है। हमारा जीवन क्या है, अभी जोर का भूकंप जाए या पाकिस्तान का बम गिर जाए तो राम नाम सत्य हो जाए, क्या कर सकते हो। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, एक बहुत बड़ा सर्प है काल, जिसके मुख में हम समाये हैं। जिस दिन उसने मुंह बंद कर लिया, ये कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा जीवन इसका कोई ठिकाना नहीं है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतु। और इसी काल से बचाने के लिए भगवान शंकर महाकाल हर समय भगवान का नाम लेते। मैं आपको अभी कथा सुना रहा हूं, 1 घंटे बाद दुनिया में क्या होगा कौन जानता है। हम अपने शरीर के भी मालिक नहीं हैं। ये शरीर की गतियां बदल रही हैं। बचपन को रोक नहीं पाए, जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया, एक दिन शरीर चला जाएगा। जब हमारा शरीर हमारे बस में नहीं है तो संसार कैसे बस में होगा। यही भगवान कहते हैं, अनन्या चिंत्यतो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। चिंता मत करो, चिंतन करो, सब भगवान जाने। बोले महाराज जी इतना बड़ा मकान, बोले सब भगवान की कृपा, उन्हें सौंप दो। फिर देखो गीतम भगवान कहते हैं, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है मैं उसकी चिंता को हरता हूं। और माँ भगवती भी कहती है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। पर ये जीव चिंता बहुत करता है, चिंतन नहीं करता। चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का फर्क है। चिंता में अम की बिंदी है और चिता में कोई बिंदी नहीं, पर काम एक ही करती है। चिता मरे व्यक्ति को जलाती है और चिंता जीवित को ही जला देती है। इसलिए चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो नाम। जय सिया राम भजो रे मनवा, जय सिया राम। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। यही हमें भागवत सिखाती है। तो ये भागवत क्या है, क्या क्या है इसमें। श्री भागवत भगवान की आरती। ये कथा देखो चुटकुला सुनाने के लिए नहीं है, ये भगवान नाचने के लिए नहीं है। 84 लाख योनि में गधा कुत्ता बिल्ली बनकर तो नाचे गए, अब ना नाचना पड़े, पूरा जन्म ना हो। तो आरती का अर्थ क्या होता, आर्त भाव से कि हे भगवान मुझसे बड़ा दुखी और कोई नहीं, और दुख को हरने वाला आपसे बढ़कर कोई नहीं।
वो समान आरत नहीं और आरती हर कोश। इसी को कहा गया है आरती। तो अपना दुख भगवान को बताओ, समाज को बताओगे तो ये दुख को बढ़ाएंगे। देखो इसकी बहू को, देखो कितनी सेवा करती है बेचारी, और इसकी बहू देखो। ये समाज तुम्हारे घर में आग लगाएंगे और तमाशा देखेंगे। झाड़ का पत्ता झाड़ के नीचे ही गिरेगा। देखो ममता ममता के लिए दौड़ेगी। इसलिए अपना दुख अपने परमेश्वर को बताओ, दुनिया को मत बताओ। एक वही सच्चा है। इसलिए पहली लाइन है आरती, यानी अपना दुख भगवान को बताओ। यहाँ रोज भगवान के साथ बात करो। जब अकेले हो, कोई ना रहे, तो अपने परमेश्वर से बात कीजिए। जब अकेले हो तो अपने परमेश्वर से बात कीजिए, और जब सबके बीच में हो तो अपने परमेश्वर की ही बात कीजिए। उन्हीं का भजन करो, उन्हीं का कीर्तन करो। 7 दिन तक यही करो। कलयुग में यही छोटा उपाय है। श्री भागवत भगवान की है आरती। और दूसरा, भगवान को अपना दुख बताओ, और तब ये क्या होगा? पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। क्या क्या है इस भागवत में? जो अमरनाथ की कथा पार्वती जी को भगवान ने सुनाई, ये हमारे ग्रंथ वही बताऊंगा जो शंकर जी ने क्या बोला था कथा सुनाकर आखिरी में पार्वती को। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। इसी मंत्र को अपना ले, मेरे समान अमर रहेगी। ये हमारे ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, काशी मरत जंतु अवलोकी, राम नाम कर करई विशोकी। इसी कथा के द्वारा राम नाम की दीक्षा देकर शंकर जी मुक्ति दाता बन गए। बिना शंकर के पूजन के मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए ये हमारे ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हमारे ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। और 20 जगह भटकोगे तो भटकते रहोगे, 20 जगह गड्ढा खोदोगे तो गड्ढा ही खोदोगे। एक जगह खोद लो, कुआं फट जाएगा, पानी निकल जाएगा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेक के प्रेमाक्षर में शोभित ये तीनों ही। इनमें सभी देवताओं के पूजन का फल है भागवत में। इसलिए श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के पालन की आरती, पापियों को पाप। देखो जिस समय राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, कब सुना रहे थे? जब पांडवों ने शरीर छोड़ दिया। उसी समय एक गाड़ी आकर रुकी। अरे घटिया में पुराण हो रही है, स्वर्गलोक से विमान आकर रुका। आप बोले कैसी बात कर रहे हो विमान? जब भी कोई कथा पूजा करते हो तो नवग्रह 64 योगिनी वास्तु कुल देवता पितरों को बुलाते हो कि नहीं? ये कलश यात्रा क्या है? ये मत सोचो कि तुम्हारे घर के अंदर भगवान बैठे हैं। आपके गांव में भगवान 33 करोड़ देवता कथा सुनने आए हैं, और आपके घर में अतिथि हैं जिनके आने की कोई तिथि नहीं। और आप अगर उनके स्वागत में यहाँ वहाँ घूमो, आपके घर में भगवान बैठे और आप दुनिया में घूमो, तो आपसे दरिद्र कौन? तो कलश यात्रा कहते हैं जहाँ जहाँ से निकलती है ज्योत स्वरूप ज्वाला में घर के पूरे देवी देवता उस कलश में आ जाते। इसलिए बिना कलश के दुर्गा जी की स्थापना नहीं हो सकती, बिना मूर्ति के कलश स्थापना हो सकती है, बैठकी रखा सकती है। कलशस्य मुखे विष्णु रुद्रे कंठे समासिता मूले तत्तो। इसलिए कलश यात्रा के द्वारा गांव के सभी देवी देवताओं की अगवानी होती है। जब द्वारचार होता है विवाह में, तो दूल्हा को गांव की मेढ़ों में रोका जाता है। दूल्हा को विष्णु भगवान का रूप माना गया है। सभी अगवानी करते हैं, जितने भी देवता बराती बनकर आए हैं, आओ। कलश लेकर अगवानी होती, इसलिए उस कलश का सम्मान किया जाता है, मान दिया जाता है। तो कलश यात्रा आपके गांव में हुई, सभी देवी देवता कर इस स्थान में विराजमान हो गए। चाहे आप पटेल हो, चाहे पुष्पकार हो, चाहे साहू हो, चाहे आदिवासी हो, सबके देवता यहाँ आ गए। आपका कल्याण करने के लिए भगवान ने किसी एक को अर्जुन बनाया और मुझे कृष्ण बनाकर ये गीता का ज्ञान आपको सुना रहे हैं। जो घर में पंडाल नहीं लगा सकते,
वो इस रूप में कथा श्रवण कर सकते हैं। तो इस प्रकार कलश यात्रा के द्वारा भगवान की कथा हो रही है। जब भी कथा होती है तो देवता लोग भी आते हैं, उनको आसन दिया जाता है, मंडलों की स्थापना होती है, नवग्रह मंडल आदि बनाए जाते हैं, पितरों का आह्वान होता है। तो जिस समय राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे, एक वीआईपी गाड़ी आकर रुकी, उनके आजू बाजू बहुत सारे गार्ड लोग आ गए, फॉर्च्यूनर से लेके दुनिया भर की गाड़ी, और एकदम से पंडाल के पास पहुंचे। रुको रुको रुको, बोले साहब आ रहे हैं। अब उसमें से इंद्र उतरे, वरुण उतरे, यम उतरे, कुबेर उतरे, एक से एक बढ़कर वीआईपी लोग संसद भवन से उतर कर आ रहे हैं और कथा को रुकवा दिया। बोले मंत्री मिनिस्टर आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए कथा को रोको। अब सुखदेव जी को बड़ा गुस्सा आया, बोला आप लोगों ने कथा क्यों रुकवाई? तो उनमें से एक देवता कहते हैं कि देखो ये कथा आप इसलिए करते हो, बोले हमारी रोजी रोटी है। बोला हम इन लोगों से ज्यादा पैसा आपको देंगे, आप हमारे साथ बैठकर स्वर्ग चलो, और वहाँ वीआईपी आपको डंडक के गद्दे में बिठाला जाएगा, एसी में, और 56 प्रकार के भोग, और केवल हम लोग कथा सुनेंगे, ये छोटे छोटे लोग कथा नहीं सुनेंगे। इन लोगों के बीच में हम कथा नहीं सुन सकते, आप वहीं चलो, वीआईपी कथा होगी संसद में। सुखदेव जी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि तुम कथा के योग्य नहीं हो, चलो भागो यहाँ से। अब देखो इतनी बड़ी सभा में कोई अगर विधायक या सांसद को अपमानित करके भगा दे कि चल भाग यहाँ से, तो उसको लगेगा इतने के बीच में ये लंगोटी छाप ब्राह्मण मेरा अपमान कर दिया, ऐसा क्या है इसके पास? सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले ब्रह्मा जी वो लंगोटी वाले ब्राह्मण ने, देखो भिक्षा मांगने वाले ने आज भरी सभा में हमको अपमानित कर दिया कि भागो यहाँ से। ब्रह्मा जी बोले तुम पात्र नहीं हो। बोले पात्र वही है जो पतन से त्राण करे। देखो एक बर्तन है तांबे का जिसको पात्र कहते हैं। अब इसी तांबे के बर्तन में आप पानी पियोगे तो आपके लिए औषधि का काम करेगा, और इसी तांबे के बर्तन में अगर दूध डालोगे तो वो विष बन जाएगा। तो पात्र तो एक ही है, पर किसी को अमृत बना रहा है, किसी को विष। इसी प्रकार कुपात्र से कथा सुनने से या कुपात्र को दान करने से यजमान का भी पतन हो जाता है। और तुम भी कुपात्र थे, कथा के योग्य नहीं थे, चाहते तो वहां बैठ जाते और कथा सुन लेते। देखो तुम तो देवता हो, कभी भी नष्ट हो जाओगे, पर वो महादेव वहां कथा सुन रहे हैं नीचे बैठ कर। आप भी कथा सुन सकते थे, तुम में अभिमान था, और जिसमें अभिमान होता है वो भगवान की कथा नहीं सुन सकता, क्योंकि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अब कथा हमने 2 लाख का पंडाल लगा लिया, इतने लोगों को खिला दिया, परंतु भगवान ने हमें लाकर कोई आशीर्वाद नहीं दिया। तो भगवान कहते हैं तुमने बीज बो दिया, फल की इच्छा मुझ में सौंप दो, फल आशा छोड़ शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि तेरा ताहि विधि रही। ब्रह्मा जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक देवता ने कहा उस पुराण में ऐसा क्या है जिसके लिए उसने स्वर्ग को छोड़ दिया? ब्रह्मा जी ने एक तराजू बुलवाया, बीच में धर्मराज दंड बनकर बैठ गए। बीच का जो हिस्सा होता है वो धर्मराज कहलाता है, जो धर्म के अनुसार तोड़ते हैं, इसलिए तराजू को धर्मराज का रूप माना गया। एक ओर भागवत महापुराण को रखा गया, दूसरी ओर दुनिया के जितने भी उपाय हैं, 1.25 लाख महामृत्युंजय, सतचंडी, दुनिया के यज्ञ, परंतु भागवत का पल्ला ही भारी रहा। तब सारे देवताओं को अभिमान नष्ट हुआ। जिस समय देवता परीक्षित के पास पहुंचे थे तो बोले परीक्षित तुम ये कथा किस लिए सुन रहे हो? तुम्हें श्राप है, संगी ऋषि का श्राप है कि 7वें दिन तुमको काल आकर डसेगा। तो भैया केवल परीक्षित को ही काल आके नहीं डसेगा 7वें दिन, हर किसी को 7वें दिन ही काल आकर डसता है। 7 से 8वां दिन भगवान ने बनाया ही नहीं, और हम सब परीक्षित यानी परमेश्वर की इच्छा से हैं। बालक की रक्षा करने गर्भ में परमेश्वर आए। 7 महीने के बालक की सोनोग्राफी देखिएगा, हाथ जोड़ा रहता है, स्तुति करता है। और गर्भ में भी देखो 3 समय में व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान होता है, एक बीमारी के समय में, दूसरा जब कंगाल हो जाए उस समय ज्ञान आता है, और तीसरा गर्भ में, और चौथा अंतिम अवस्था। तो गर्भ में वो बालक भगवान की स्तुति करता है कि प्रभु यद्यपि ये गर्भ छोटा है, मेरी माँ जो तीखे चटपटे चरपरा भोजन जो करती है, खट्टा खाती है,
और विष्ठा यानी मल के कीड़े मेरे शरीर को काट काट कर मेरे शरीर में घाव बना दिए। और माँ के खाए तीखे भोजन से मुझको कष्ट होता है और वो बालक झटका लेता है तो माँ खुश होती है अपने बालक के कष्ट को देखकर। वो चिरपरा खा रही है, उसको घाव हो रहा है, फिर भी मैं यहाँ खुश हूँ, इतनी छोटी जगह में खुश हूँ। और जब जन्म लूंगा तो 100-200 एकड़ की जमीन मेरे के बाद भी मुझ में तृप्ति नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान विष्णु नाल से जुड़े हैं, एक कमल के फूल में ब्रह्मा, कमल ही लक्ष्मी और नाल यानी लक्ष्मी विष्णु जी का पालन कर रही है, ऐसे ही वो बालक भी नरा से जुड़ा है और वही लक्ष्मी माँ का भोजन रस बनकर उस बालक तक पहुंचता है। वो बालक गर्भ में स्तुति करता है कि प्रभु ये मेरा अंतिम जन्म हो, मैं आपसे 100 बार कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि पिछले जन्म के पाप के कारण से मुझे गर्भ में आना पड़ा। अब ये मेरा अगला जन्म नहीं प्रभु, इस जन्म में मैं आपको न भूलूं। और जैसे जन्म लेता है नरा यानी नारायण से संबंध दूर होता है। देखो भगवान विष्णु भी जल में अयन करते हैं और वो बालक भी देखो पानी की थैली में सोया है। नरा में क्या होता है, डॉक्टर कहता है पानी की थैली फट गई, पानी पी गया, पीलिया बढ़ गया। उस समय विष्णु जी की नाभि से भी एक नरा निकला है, कमल का फूल, ऐसे ही वो बालक के नरा से वो माँ भगवती से जुड़ा। तो जो माँ भगवती गर्भ में भी उस बालक का पालन करती है, महान माँ है, इसलिए परमात्मा कहा गया है। भगवान को माँ दूध पिलाकर अपने बच्चे का पालन करती है, पर परमात्मा दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े, दूध ही ना पीना पड़े, शरणागति देते हैं। तो जिस समय परीक्षित कथा सुन रहे थे उस समय देवताओं ने कहा कि तुम्हें श्राप है, 7वें दिन तक्षक काटेगा, इसलिए तुम डर के मारे कथा सुन रहे हो, ये लो अमृत, इस अमृत को पी लो और अमर हो जाओ और हम कथा सुनेंगे, अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया। परीक्षित बड़े धर्म संकट में पूछते हैं कि हे सुखदेव जी आप बताइए कि ये स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है कि भागवत कथा रूपी अमृत? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित स्वर्ग का अमृत यानी एक सिरप या दवाई या गोली जो खाएगा उसी का रोग ठीक करेगी, दूसरे का नहीं। पर ये कथा रूपी अमृत जिसके भी कानों में पहुंच जाए वो सबका कल्याण करता है। स्वर्ग का अमृत जिस दिन खत्म होगा, पुण्य खत्म होंगे, पुनः पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा, परंतु जिसने इस कथा रूपी अमृत को पी लिया उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अर्थात 84 के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी, वो वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। दुनिया में महान है, धन्य है सुखदेव जी महाराज। सुखदेव कौन है? जो श्रोता के हृदय में शोक जगाए कि जीवन भर मैंने पत्थरों को कमाने में व्यतीत कर दिया, काश इन पत्थरों को महलों के चक्कर में अगर भगवान के पीछे घूमता तो आज मेरा कल्याण हो जाता। ये एक पत्थर कमाए मेरे साथ नहीं जाएंगे। मरते समय छाती में पैसे फेंकते हैं लोग, क्यों फेंकते हैं? अगर इसमें से जीवन भर जो कमाया है एक सिक्का भी अपने साथ उठाकर ले जा ले तो कहना कि तो इतना बड़ा माल बचा। इसलिए दुनिया में सुखदेव ही ऐसे महान संत हैं जिन्होंने देवताओं को भगा दिया। क्यों? क्योंकि अभक्तांशम विज्ञायम न ददो साकदामतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम विदुर्लभम। इसका मतलब ये है कि जो योग नहीं है, जो पात्र नहीं, उनको कभी ये कथा सुनानी नहीं चाहिए। नास्तिक लोगों को कभी चर्चा ही नहीं करना चाहिए, वो तर्क से तर्क बढ़ेगा। इसलिए ये नास्तिक है, इनमें श्रद्धा नहीं है, देवताओं को भगा दिया सुखदेव जी ने। श्रीमद्भागवती वार्ता, ये भगवान की कथा पुराणानपि स्वर्ग में नहीं होती। भगवान का भी देखो इतनी पुराण सुने हो गया, कहीं विष्णु जी स्वर्ग नहीं गए, शिव जी स्वर्ग नहीं गए, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चले गए, पाताल में चले गए, बलि के यहाँ पर स्वर्ग नहीं गए, क्योंकि स्वर्ग में भोग है और जो भोगी है वो कभी योगी नहीं हो सकता, वो रोगी ही होगा। भोग मार्ग में पतन होगा तो रोग होगा। इसलिए देवता लोग भोगी हैं, विलासी हैं। भगवान विष्णु से आप उम्मीद करोगे कि आपको स्वर्ग दें तो बोले मैं क्यों दूं? भगवान किसी को स्वर्ग नहीं देते। तो क्यों नहीं देते? जो चीज मुझे पसंद नहीं मैं अपने भक्तों को क्यों दूं? स्वर्ग में जन्म लेकर पुनः आना पड़ेगा मनुष्य लोक में। मैं तो इसे वो लोग दूंगा जहां से कभी नहीं आना पड़ेगा।
जिसके 21 पीढ़ी के पितर स्वर्ग में कौन है, वैकुंठ में कौन है, 21 पीढ़ी के पितर जो आपको छोड़कर चले गए और जो आने वाले वो सब वहां हर समय आपको मिलेंगे, जो आज दुनिया में है वो भी और जो नहीं है, और वहां किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। आज देवता लज्जित होकर चले गए, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण साधारण ग्रंथ नहीं है। देखो हम लोग रख के ले जा लेते हैं, यहाँ रखिए धूल खा रही है। आपने कभी सुना है कि अफगानिस्तान में तालिबान में जब हजारों तालिबानियों ने आक्रमण कर दिया था बंदूकों से, तो धन्य है सरदार लोग, प्राण चले जाए पर गुरु ग्रंथ साहिब को अपने मस्तक में रखकर नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर चले और धरती में अपने ग्रंथ को नहीं रखने दिया और आकर गुरुद्वारे में भारत में आकर स्थापित किया। भले हमारे प्राण चले जाए पर ये गुरुवाणी को कुछ न हो, तालिबानियों के डर से अपने गुरु ग्रंथ की रक्षा करें। और हम लोग ऐसे कि हमारे ग्रंथ धूल खा रहे हैं, हमारे लिए तो साधारण पुस्तक है, परंतु ये साधारण पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवती वार्ता देवानामपि दुर्लभम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो भगवान ने आपको दिया है। श्रीमद् भागवत कथा साक्षात कृष्ण एवं श्री कृष्ण का शब्द रूपी अवतार, अक्षर रूपी अवतार। भगवान कहते हैं अक्षर यानी जब सती मोह में भगवान शंकर भटक रहे तो मोह को भंग करने के लिए सुदर्शन चक्र से 52 टुकड़े हो गए, और ये 52 टुकड़े जहां जहां गिरे वहां एक एक अक्षर प्रकट हो गया। इसलिए अक्षर ही भगवान का रूप है। आज है चा अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता, सनातन से ही अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह अक्षर पुरुष है, और जब अक्षर अक्षर मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। ये भी लड़का ही हो गया, 2 लड़के हुए पर भगवान नहीं मिल रहे। कितने पुत्र हो जाए भगवान नहीं मिल सकते जब तक घर में कन्या ना आए। तो परमेश्वर कब मिले, जब अक्षर और शब्द 2 पुरुष मिलकर श्लोक बन गए। श्लोक यानी श्रुति, श्रुति यानी कन्या। अब अक्षर क्या है, जीवन भर आप बोलते जाओ मंदिर में अनार का, आम का, इमली का, भगवान नहीं आने वाले। फिर आप बोलो गधा, कलम, नहर, रमण, भगवान आने वाले नहीं। पर अक्षर और शब्दों को मिला दो, बन गया श्रुति। और देखो भगवान कैसे आते हैं। श्रुति यानी श्लोक, श्लोक यानी जो ओम ब्रह्म यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना। आरती तैयारी शुरू कर देंगे। ओम ब्रह्म यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ब्रह्म यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और कन्या किसने भगवान को प्रकट कर लिया, देखो अगली श्रुति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमस्तस्यै नमस्तस्यै। इसलिए अक्षर रामायण के एक एक अक्षर, भागवत के एक एक अक्षर भगवान का रूप है। 5 ही जो कभी नष्ट नहीं होते। सनातन से ये शब्द संसार में गूंज रहे हैं। शब्द ही ब्रह्मांड है, शब्द ही रहे अखंड, शब्द बीज पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। आपके मुख से निकला एक एक शब्द ब्रह्मांड में गूंज रहा है, वो लौट कर वापिस नहीं आ सकता। मिसाइल से निकला बोला वापिस आ सकता है, पर अक्षर जो मुंह से निकल जाए। इसलिए जब एक बार भगवान का नाम अनेक बार जपते हो तो वो नाम सिद्ध हो जाता, मंत्र सिद्ध हो जाता। तो आप तो रोज यही बोलते हो तेरा नाश हो जा, तेरा नाश हो जा, और एक दिन वही सत्य हो जाता, तुम्हारे घर में कलह आने लगती है। इसलिए हमेशा अच्छा बोलो कि भगवान आप मेरे साथ हो। तो फिर हमें चिंता किस बात की, तो एक बार तालियों के साथ तो फिर हम आरती की ओर चलते हैं। कल से आज समय बहुत विघ्न हुआ, कल से आप सभी यहाँ 3:30 बजे पहुंचे। देखो भगवान कैसे बादल नहीं करेंगे। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ की तैयारियां शुरू कर दे शादी आदि की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया फिर माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात
न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न सोने की, न पीने की। देखो नर्मदा परिक्रमा में साधु संत घर से कुछ लेकर नहीं जाते। 3 साल 3 महीना 13 दिन माँ के सहारे चल देते हैं। उठाती तो भूखा है, पर जंगल में भी सोने नहीं देती भूखी। क्योंकि मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरी मैया तो रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता। बोलिए बजरंग भगवान जय। चलिए आरती की ओर चले। दर्श की तो मेरा भाई रे। तैयारियां जब तक शुरू करें, नर्मदा मैया की हिलोर तो आ गई है, हिलोर मारी तो आइए एक वंदना के साथ हम आरती की ओर चले। दर्श की तो मेरा मेरा भाई रे पट खोलो छड़ी रे भैरवाल रे। जगदम्बा मैया नर्मदा मैया दो हर तीरे, तो हर तीरे सदा करती जगत कल्याण रे। नर्मदा मैया जल घुमा के आरती का पूजन कर रहे हैं। देवा सुआओ जय गजानंद देवा। अरे जय गजानंद देवा, जय गजानंद देवा, जय गजानंद देवा, जय गजानंद देवा। पत के हरया दुख कलेश के मिटया हरे। सुआओ जय गजानंद देवा, सुआओ। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, चार भुजाधारी देवा चार भुजाधारी, चार भुजाधारी देवा चार भुजाधारी। माथे माथे धन को आँख दे थोड़ी को काया, थोड़ी को काया देवा थोड़ी को काया, थोड़ी को काया देवा थोड़ी को काया। पांचन को पुत्र दे निर्धन को माया, निर्धन को माया देवा निर्धन को माया। जय गजानंद देवा, जय गजानंद देवा। हरिया कलेश रे मिटया हरे। सुआओ जय गजानंद देवा, सुआओ जय गजानंद देवा। विपद के हरिया कलेश रे मिटया हरे। सुआओ जय गजानंद देवा, सुआओ जय गजानंद देवा। श्री गणेश भगवान भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार की। पापियों को पाप से है तार की, पापियों को पाप से तार की। पापियों को पाप से है तार की, उतार की, उतार की, सवार की।
आरती पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ के मुक्ति पंथ के पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मेरा मेरे राम ये अमर ग्रंथ के मुक्ति पंथ के पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये शांति की पावन पुनीत रूपों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी प्रभु के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री राधे हरि बोल। ये मधुर बोल राधे श्याम हरे राम हरे राम। ये मधुर बोल पद पंत खोल शन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। करुणावतारम संसारितारम सदा नमामि मंगल माला करिता गाय कपाल माला किसे कराए नित्यं कराया दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय माता पिता तुम्हें ध्वनि बंधु चंद्र
कृष्ण गोविंद हरे बुलाइए प्रभु को। नारायण वासुदेवा बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बंसी बाजेगी हाथ में पुष्प ले लीजिए और प्रार्थना करिए भगवान से, हाथ में पुष्प लेकर या अक्षत लेकर, और बाकी लोग कान से। तुम कण कण में समाये हो, तुम में जगत समाया है। तुम कण कण में समाये हो, तुम में जगत समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। तुम दुनिया के सब प्राणी के, तुम दुनिया के सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो। तुम दुनिया के सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो। इसलिए नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। बार बार भरती देह धीरम, बार बार वर मांग हो, हर से देव पद सरोज पायनी श्री भगवती सदा सत्संग। बोलो भाई रब गणपति की जय, मापति महादेव की जय, या बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, शीतला सत्य बहनी की जय, थोड़ी माँ माई की जय, बोलो छिन्न मस्तिका भवानी